हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। अब वीडियो देखने के अलावा आप ट्यूटोरियल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। आपके कोई भी डाउट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ट्यूटोरियल में बड़े प्यार से कराए जाते हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर्मेट, वॉल्यूम नंबर 6। बहुत बड़ा फॉर्मेट है, इसलिए टुकड़ों में कई वॉल्यूम्स में मैंने ये वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, कैश फ्रॉम और कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप जानते हैं बहुत बड़ा फॉर्मेट। फर्स्ट पेज पर कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड पेज पर कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और सबसे लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बिजनेस स्टडी से फुल कनेक्शन है। इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है कि हम फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें या ना करें, और फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंस आएगा कहाँ से, इक्विटी या डेप्ट। शेयर इश्यू करेंगे या लोन लेंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी यही तो है, या तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड या डेप्ट यानी नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर या डिवेंचर इश्यू करके कोई मनी आया, इनफ्लो हुआ, डिटेल्स में अमाउंट लिख दीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अगर इक्विटी शेयर भी इश्यू किया, प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू किए, हाँ जी, शेयर को हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, तो दो टुकड़ों में लिखें। और डिवेंचर भी इश्यू किए तो दो लाइन में लिखेंगे फ्रेंड्स। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर और प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर दोनों हैं तो दो लाइन में लिखेंगे, और शेयर भी। लेकिन अगर एक ही तरह का शेयर है तो आप एक लाइन लिख दीजिए। प्रोसीड फ्रॉम लोन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई लोन हमने ले लिया, लास्ट ईयर कम था, इस ईयर ज़्यादा हो गया, इनफ्लो हुआ, उसे भी अब आप पॉजिटिव लिख दीजिए। हाँ, केवल एक चीज़ करंट लायबिलिटी से आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से प्रोसीड हुआ, करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लास्ट ईयर कम थी, इस ईयर ज़्यादा हो गई, इनफ्लो हो गया, पैसा आ गया, कैश आ गया, उसे भी अब आप डिटेल्स कॉलम में लिख दें पॉजिटिव। और डिटेल्स कॉलम के तीनों पॉजिटिव आइटम अंडरलाइन करें, बाहर फाइनल सम अमाउंट कॉलम में लिख दें। अब लेस होने वाले आइटम होने हैं फ्रेंड्स, आउटफ्लो वाले आइटम होने हैं। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन कर दिया, पैसा गया, ब्रैकेट में लिख दें आउटफ्लो हो रहा है। और डिवेंचर रिडेम्पशन कर दिया, डिवेंचर वापस कर दिए, वो भी आउटफ्लो, ब्रैकेट में लिख दीजिए। लोन वापस कर दिया, लोन की वैल्यू लास्ट ईयर ज़्यादा थी, इस ईयर कम हो गई, यानी वापस कर दिया, आउटफ्लो हुआ, उसे भी ब्रैकेट में। और एक आइटम केवल जो करंट लायबिलिटी हेडिंग से आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपे कर दिया, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, वो भी आउटफ्लो हुआ, ब्रैकेट। और दो आइटम और रह गए फ्रेंड्स। डिवेंचर या लोन पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, क्योंकि ये भी खर्चा है, नॉन करेंट लायबिलिटी में गिवन होता है। हमने बैंक से लोन ले रखा है, पब्लिक से लोन ले रखा है, या पब्लिक से डिवेंचर ले रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो वो कैलकुलेट करके ब्रैकेट में। और अब लास्ट आइटम एंट्रीम डिविडेंड, क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टमेंट में होता है, उसे भी लेस कर लीजिए। और लेस वाले आपको स्क्रीन पर 6 आइटम दिख रहे हैं डिटेल्स कॉलम में, अंडरलाइन कीजिए। लेस वाले आइटम का सम बाहर फाइनल अमाउंट कॉलम में ब्रैकेट में लिखा जाएगा। और आप अमाउंट कॉलम को देखें तो पॉजिटिव का सम और नेगेटिव के सम को सम कर दिया, बाहर फाइनल। तो फाइनल फ्लो आ जाना है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर ध्यान रखिए, ब्रैकेट ज़्यादा हो तो फ्रॉम नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, होप अब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट यूं कर लेंगे एरोप्लेन की तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, बिकॉज हार्ड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो पसंद आया होगा लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।